दोस्तों ये कहानी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उस हाई स्कोर मैच की जिसका गवाह हैदराबाद का मैदान बनने जा रहा था। क्योंकि इस मैच में कई रिकॉर्ड बने तो कई रिकॉर्ड टूटे और कई खिलाड़ियों का कैरियर भी तबाह हो गया। क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 366 रन का विशाल टारगेट भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया था। दोस्तों सहवाग की इस विस्फोटक पारी को दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आते हैं जहां सिक्का उछाला जाता है और सिक्का न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरता है और न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। न्यूजीलैंड की तरफ से जेसी राइडर और ब्रेंडन मैकुलम मैदान में आते हैं और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जैसा सोच के आए थे वैसा ही अपने खेल को दिखाया। क्योंकि न्यूजीलैंड का पहला विकेट 112 रन पे गिरता है, वहीं दूसरा विकेट 175 रनों पे गिरा था। लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर ब्रेंडन मैकुलम का विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहा था और भारतीय खिलाड़ियों को भारत की ही धरती पर तबाही का मंजर दिखा रहा था। और ब्रेंडन मैकुलम की शानदार बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने 50 ओवरों में 366 रनों का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया था। अब वक्त था भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई का। ऐसे में अब भारतीय पारी की शुरुआत करने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग मैदान में आते हैं और सहवाग मैच के पहले ही ओवर में अपने बल्ले का मुंह खोला और एक दनदनाता चौका जड़ दिया और फिर उसके अगले ओवर में भी सहवाग एक शानदार छक्का जड़ गेंद को सीधा दर्शक दीघा में पहुंचा दिया। अब सहवाग का तांडव तो जारी था। अब वक्त था क्रिकेट के भगवान के प्रहार का। फिर सचिन ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और एक शानदार चौका जड़ दिया। सचिन सहवाग का प्रहार जारी था और टेंशन में आ गए थे कीवी कप्तान डेनियल विटोरी, लेकिन जिसका डर था पूरे भारतीय फैंस को वही हुआ। क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। अब भारत का पहला विकेट गिर चुका था। सचिन के आउट होने के बाद सहवाग का साथ देने सौरव गांगुली मैदान में आते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते और वो भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। एक तरफ वीरेंद्र सहवाग का विस्फोट जारी था, लेकिन दूसरी छोर से तू चल मैं आता हूं वाला हाल हो गया था और भारत लगातार अपने विकेट गंवा रहा था। सचिन सौरव गांगुली के आउट होने के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था और कुछ भारतीय फैंस तो भारत की हार मान के स्टेडियम के बाहर जाने लगे थे और न्यूजीलैंड अपनी जीत का जश्न अभी से ही मना रहा था। लेकिन फिर सहवाग को साथ मिलता है राहुल द्रविड़ का और सहवाग की भी गेंदबाजों की जम के खबर ले रहे थे। आज हैदराबाद के मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जो विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के दनदनाते शॉट से अछूता रहा हो। और देखते ही देखते सहवाग शानदार चौका जड़ अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन अभी तो सहवाग का काम पूरा नहीं हुआ था। अभी तो सहवाग को कई रिकॉर्ड बनाने थे और कई खिलाड़ियों का घमंड तोड़ना था और कीवी गेंदबाजों का घमंड भी चकनाचूर करना था। और वीरेंद्र सहवाग का साथ राहुल द्रविड़ भी भरपूर निभा रहे थे और दूसरी तरफ सहवाग चौके छक्के की बरसात कर रहे थे और न्यूजीलैंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज सहवाग नाम की सुनामी को रोके कैसे। सहवाग और द्रविड़ आज की भी गेंदबाजों के लिए काल बन गए थे। आज सहवाग न्यूजीलैंड गेंदबाजों को बार बार के दिन में ही आसमान में तारों के दर्शन करा दिए थे और राहुल द्रविड़ भी भरपूर साथ निभा रहे थे। और फिर एक शानदार चौका जड़ सहवाग अपने अंदाज में भारतीय टीम को बड़ी जीत दिलाई और न्यूजीलैंड के घमंड को बीच मैदान में चकनाचूर कर दिया। दोस्तों सहवाग की इस तूफानी बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये हाईलाइट वीडियो देख के एक बार फिर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के रूह कांप जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।